हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उपासना अकेडमी में। आज हम क्लास 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 2 बहुपद के। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को कि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 5 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और उसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसे आपको दिया गया है कि बहुपद के हमारे पास दिया गया बहुपद क्या है, ये एफ एक्स का फंक्शन दिया गया है। अब हमें इसके पहले फैक्टराइज शून्यांक निकालने हैं, तो सबसे पहले हमें इसके फैक्टर करने हैं। क्या यहाँ पर ये ऐसे तो लिखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट के 5 का होल स्क्वायर। तो क्या ये फॉर्मूला बना नहीं बना यहाँ पर कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये ऐसे बन गया। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर एक्स, तो एक्स प्लस के अंडर रूट के 5 और दूसरा क्या बना एक्स माइनस अंडर रूट के 5। सो इसी तरह तो एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये किसके बराबर है जीरो, क्योंकि फैक्टर जीरो के इक्वल रख दो। एक्स प्लस अंडर रूट के 5 इक्वल्स टू जीरो और एक्स माइनस अंडर रूट के 5 इक्वल्स टू जीरो। ये प्लस का धराकर माइनस का, माइनस के रूट 5 और ये माइनस का जाकर प्लस का, एक्स इक्वल्स टू रूट 5। ये दोनों पास हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमें देखना है कि बहुपद के शून्यांक तो आ गए। ये क्या है हमारे पास, बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक क्या क्या है हमारे पास, अंडर रूट माइनस के 5 और अंडर रूट प्लस के 5 शून्यांक है। अब हमें क्या निकालना है, इनके बीच दोनों शून्यांकों गुणांकों और इनके बीच संबंध निकालना है। ठीक है भाई, हम निकाल देते हैं बहुपद के गुणांकों, बहुपद के गुणांकों गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच संबंध, के बीच संबंध। ठीक है भाई, हम तो निकाल सकते हैं, शून्यांक हमारे पास दे रखे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, हमारे पास शून्यांकों का योगफल पहला आएगा, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। शून्यांक क्या दिए गए, माइनस के 5 और प्लस के 5, रूट में है दोनों, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास जीरो, क्योंकि इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। और शून्यांकों का योगफल क्या होता है कि माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और अपॉन के एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हमारे पास यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में देखना है, एक्स का गुणांक तो है नहीं, वो क्या हमारे पास जीरो, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। जब 1 से आप जीरो को डिवाइड दो जीरो तो आएगा, तो क्या दोनों इक्वल इक्वल है, नहीं है। अगर सत्यता की जांच करना मतलब यही होता है कि अगर दोनों आपस में इक्वल होंगे तो हमारा आंसर की सत्यता राइट है, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड, शून्यांकों का, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल देखना है बेटा हमें, तो क्या आएगा माइनस अंडर रूट के 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट के 5, रूट से रूट कैंसिल, तो कितना आएगा माइनस के 5। अब इसमें चलिए ये गुणनफल क्या होता है एक्स का, सॉरी, जो अचर पद दिया होता है उसे लिखते हैं अचर पद, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया गया है माइनस के 5 अपॉन 1। 1 से 5 को देखो तो माइनस के 5 ही तो आएगा। तो सेम कंडीशन दोनों देखो, यहाँ पर भी आंसर सेम है, यहाँ पर भी आंसर सेम, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर ठीक है, इसलिए आपका आंसर कितना होगा अंडर रूट के माइनस के 5 और जीरो। ये इसकी सत्यता की जांच है, ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में यही पैटर्न लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से रखा है। पहले आपको ये फंक्शन को सॉल्व करना है, इस दी गई फंक्शन को सॉल्व करना है, इसके शून्यांक निकालने हैं। तो हल, दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, बहुपद तो क्या लिखोगे आप लोग, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर एक्स माइनस के 4, 3 चौक 12 गुना करके 12 घटाने पे एक्स आना चाहिए। तो 3x स्क्वायर, 4 4 में 3 गए तो 1। ध्यान रखना यहाँ पर माइनस साइन है तो घटा के आएगा, और यदि यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस करके जोड़ के यहाँ पे इतना आएगा। तो गुना करके 4 आए, घटाने पर कितना है एक्स आए, तो 4 कम 4, 4 में से 1 गया तो 3, तो 4 माइनस के 3, सॉरी 4 या 12, 4 में से 3 गया तो 1 तब भी बन जाएगा, ठीक है सॉरी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का आगे लिखे नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर कितना है हमारे पास एक्स माइनस के 4, इसके बाद दोनों गुना करके एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के अंदर गुना प्लस के 3x माइनस के 4, दोनों में से एक्स कॉमन ले लीजिए, कितना जब 3x माइनस के 4, यहाँ से क्या कॉमन होगा प्लस के 1, तो 3x माइनस के 4, तो 3x माइनस के 4 और दूसरा क्या आएगा, ये दोनों सेम आने चाहिए फैक्टराइजेशन में, तो x प्लस के 1। तो आपका क्या आ जाएगा फंक्शन में एफ एक्स इक्वल जब आप जीरो रखोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3x माइनस के 4 इक्वल टू जीरो और x प्लस के 1 इक्वल टू जीरो। तो ये देखो 3x ये माइनस का धरा कर प्लस का 4 और ये गुना का भाग में 4 अपॉन के 3, और दूसरा क्या आएगा x प्लस का धरा कर माइनस के 1। अब फिर सेम वही का क्वेश्चन करना हमें, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध, बहुपद के
बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। देखो अभी सत्य तक जांच भी करनी है इसकी अकॉर्डिंग। सबसे पहले शून्यांक निकाल लीजिए आप लोग, बहुपद के शून्यांक इक्वल्स टू, दोनों को देखो, एक की वैल्यू ये है, ये एक की वैल्यू ये है, ये हमारे दोनों क्या है, शून्यांक है। ये हमारे पास क्या दे गए, शून्यांक। ये शून्यांक है हमारे पास दोनों। इन शून्यांकों का पहले क्या निकालना, बहुपद शून्यांकों का योगफल क्या होगा, दोनों प्लस कर दीजिए। 4/3 माइनस के 1, 3 1 जा 3, तो 4 माइनस 3/3, तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1/3। सेकंड में दिया गया है। अब इनके वही फिर एक्स का गुणा, एक्स स्क्वायर गुणा, हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स का गुणांक क्या है, माइनस और माइनस के 1 अपॉन एक्स अपॉन के एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो प्लस के 1/3, माइनस के अंदर पड़ेगा तो 1/3। अब बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक निकाल लीजिए। शून्यांकों का गुणनफल, बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल कैसे निकालोगे आप लोग, फिर से वही कि अचर पद कितना है, माइनस के 4, 4/3, और इसकी वैल्यू देना तुम जो हमारे पास दी गई है। पहले तो इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लें आप लोग तो भी ठीक है। गुणनफल क्या होगा, दोनों गुणनफल कर दीजिए, कितना आएगा, माइनस के 4/3 माइनस का 1, तो आंसर आएगा माइनस के 4/3। अब इसका शून्यांकों का योगफल क्या है, उससे निकाल दो, अचर पद 4/3। देखो दोनों चीजें क्या है, सेम है, दोनों चीजें यहाँ पर क्या है, सेम है। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। पहले इनका फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद इनके शून्यांक निकालने हैं, शून्यांक के बाद इनके संबंध के जो 20 गुणांक है उनकी इक्वल इक्वल करके बताना है। इस वाले चैप्टर में इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी नहीं है, बस आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको डिजिट चेंज कर देगा, इसके बाद यही सॉल्यूशन निकालना है आप लोगों को। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना, पहले जो फंक्शन होगा उस फंक्शन के फैक्टर होंगे, फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके शून्यांक आएंगे, शून्यांक निकालने के बाद उनके शून्यांकों का योगफल निकालना है। फिर उसमें वही वाला फॉर्मूला ध्यान रखना कि योगफल में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के एक्स का गुणांक और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये तो होता है आपका योगफल। अगर आप गुणनफल करेंगे तो वही वाला काम, फिर अचर पद अपॉन के एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इसकी तुलना आप लोग किससे करेंगे, इस वाली दी गई इक्वेशन से, इस इक्वेशन से, ठीक है ना। इसमें ये स्पेशल बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर में, यही दो ही पैटर्न है इसके अंदर, यही सॉल्व करके निकालना है। अगर अति लघु या लघु में क्वेश्चन आएगा तो इसी अकॉर्डिंग आएगा। एमसीक्यू की मैंने पहले से ही आपकी वीडियो शेयर कर रखी है, उसको आप लोग देख लें।